आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के जीके जीएस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो 1 अक्टूबर की एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, वही क्वेश्चन इस वीडियो में सेट किया हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था वह क्वेश्चन है। तो चलिए 1 अक्टूबर वाला क्वेश्चन देखता हूँ। इसी तरह के एग्जाम में बिहार पुलिस के एग्जाम में 1 अक्टूबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, जो एग्जाम रद्द कर दिया गया था, जो फिर से कंडक्ट कराया जाएगा 8 अगस्त से। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो हाइगेंस ने प्रकाश तरंग सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। राइट ऑप्शन हाइगेंस होंगे। और तो यहाँ पे और पूछा जाएगा यहाँ पे कि प्रकाश की तरंगों की जो प्रकृति होती है क्या होती है। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ तरंगी होती है, याद रखना, अनुप्रस्थ तरंगी होती है। और धमनी की जो तरंगी होती है अनुदैर्ध्य तरंगी होती है, ये भी याद रखना। तो प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो हाइगेंस ने। प्रकाश की तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंगी होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेमी होती है। कितनी होती है। तो 25 सेमी होती है। और दूर बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो याद रखना दूर बिंदु के न्यूनतम दूरी जो होती है अनंत होती है। याद रखना दूर बिंदु की न्यूनतम दूरी अनंत होती है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी। अगर बोला जाएगा यहाँ पे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेमी और दूर बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो अनंत। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर की प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु जिसे ऑर्बिटल फाइबर भी बोला जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय तंतु, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है प्रकाश तंतु, या ऑप्टिकल फाइबर जिसे बोला जाता है प्रकाशीय तंतु को। याद रखना। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो पाया जाता है हीरा में पाया जाता है। हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण ही हीरा चमकता है। और मिर्ग मरीचिया जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मिर्ग मरीचिया होता है। याद रखना रेगिस्तान में मिर्ग मरीचिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर देखेंगे है कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं परम आर्द्रता। क्या कहते हैं। परम आर्द्रता। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता। और याद रखना यहाँ पे कि वायु की आर्द्रता को मापने यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो हाइग्रोमीटर। याद रखना ये भी कि वायु की आर्द्रता को मापने यंत्र को हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है, ये याद रखना। और हवा का वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहा जाता है और इसकी आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिनेबार किस खनिज का एक्स है। तो सिनेबार किस खनिज का एक्स है। तो याद रखना पारा धातु का एक्स है सिनेबार। अब पारा एक ऐसा धातु है, पारा एक ऐसा धातु जो सामान्य अवस्था में द्रवावस्था में पाया जाना धातु, सामान्य अवस्था में पाया जाना द्रवावस्था में पाया जाने एक धातु का नाम पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा। और सिनेबार खनिज किस खनिज का एक्स है। तो पारे का एक्स है। और सिनेबार का सूत्र जो होता है HgS होता है, याद रखने भी। और पारा जो है पारा का संकेत Hg होता है और इसकी परमाणु संख्या 79 है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छठा नंबर कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो याद रखना मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो 118 तत्व है। और सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाए जाने तत्व कौन सी है। तो हाइड्रोजन तत्व है। ब्रह्मांड में अगर ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा और वायुमंडल में पूछा गया तो नाइट्रोजन हो जाएगा, याद रखना है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और हो गया आर्गन, ये सब अक्रिय गैस पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो मेंडलिफ ने किए थे। और यहाँ से पूछा जाता है कि त्रिक नियम किसने दिए थे। तो डोबरेनर ने दिए थे। तत्वों को वर्गीकरण सबसे पहले वही वैज्ञानिक ने किए थे, डोबरेनर ने। और अष्टक नियम दिए थे न्यूटन ने, ये भी याद रखना। और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दिए थे। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या सबसे पहले किसने दिए थे। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या सबसे पहले मोजले ने दिए थे, जिसे मोसले भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो तत्वों को वर्गीकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो डोबरेनर ने किए थे, जो त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। किस नियम का। तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डोबरेनर ने। और जो यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछा था कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूटन ने किए थे, याद रखना। और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किए थे। यहाँ पे ऑप्शन था इसलिए बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं 8वां नंबर है
ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक माना जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन मारना था। और यहाँ इसके अलावा अगर यहाँ पे चांदी ऑप्शन रहता तो चांदी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सॉरी उष्मा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है, तो चांदी हो जाएगा, और उष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा हो जाएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अगर उष्मा का पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा, और अगर बिजली का विद्युत धारा का पूछा जाएगा तो चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा दाब बढ़ाने पर जल के प्रभाव पर घटता है, क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, तो राइट ऑप्शन ये होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे, तो याद रखना है एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी, किस वैज्ञानिक ने, तो एंडरसन पोजिट्रॉन की खोज की थे। और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, गति के 3 नियम है। जेम्स चैडविक, याद रखना है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किए थे, रादरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किए थे, याद रखना है इतना। और जो नाभिक जो होता है, नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर जो होता है धनावेशित चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित चार्ज होता है, याद रखना। जो इलेक्ट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने, और न्यूट्रॉन को खोज किसने किए थे, तो न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किए थे, और प्रोटॉन को खोज किए थे गोल्डस्टीन ने, याद रखना इतना। और नाभिक को खोज रदरफोर्ड। तो आप लोग कमेंट में बताना है कि न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन की कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, तो कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, तो याद रखना कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करती है। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, तो गामा किरणें। और जो यहाँ पे गामा किरणें उत्सर्जित करती है कोबाल्ट 60, याद रखना। और यह भी हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन की जो कि गामा इस सब अल्फा बीटा गामा किरणों को कौन सी परत अवशोषित करता है, तो ओजोन परत इस सूर्य के प्रकाश से आने लिए हानिकारक पदार्थों को ओजोन परत रोकता है, तो याद रखना सुरक्षित करता है मनुष्य को हानिकारक किरणों से, तो ओजोन परत। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में तेजाब पाया जाता है पेशाब में, यहाँ जिसे यूरेन भी बोला जाता है, यूरेनियम भी बोला जाता है पेशाब को, तो राइट आंसर हो जाएगा पेशाब में मनुष्य के शरीर में तेजाब पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि शरीर का कौन सा अंग आग में भी नहीं जलता है, तो शरीर का कौन सा अंग आग में भी नहीं जलता है, तो याद रखना नाखून शरीर का ऐसा अंग है जिसके काटने पर भी दर्द नहीं होता और आग में जलाने पर भी नहीं जलता, तो ऑप्शन ये सही होगा। और निर्जीव होने के कारण भी नाखून बढ़ता है, ये भी याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है कौन सा, तो सिरका में अम्ल जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COO होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। और यहाँ पे दही में जो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल नींबू 17 में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में ऐसा बोला जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति के लौ उत्सर्जित होती है, तो याद रखना मैग्नीशियम के रिबन को जब दहन किया जाता है जलाया जाता है तो प्रकृति के कौन से लौ उत्सर्जित होती है, तो श्वेत चमकदार के साथ यह जलती है, कौन सी, तो श्वेत चमकदार के साथ जलती है, ऑप्शन सी सही होगा मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर, तो ऑप्शन सी सही होगा 14-15 का। 16 नंबर क्वेश्चन कि अंगूर का किण्वन करना एक है, तो अंगूर का किण्वन करना एक है जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, अंगूर का किण्वन करना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 17 नंबर है कि भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो ऑप्शन ए सही होगा 26 अक्टूबर 1962 को। तो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, कौन, तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, ये और किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। और भारत में अभी तक कितने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। 18 नंबर क्वेश्चन की सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो सबसे प्राचीन वेद जो पूछा जा रहा है ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद।
अब बता दूं कि भारत का सबसे प्राचीन वेद वेद है। भारत का सबसे प्राचीन वेद पूछा जाएगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। और यहाँ सब और भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, याद रखना। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। और सामवेद में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है जिसे सूर्य देवता को समर्पित है सामवेद। सामवेद में ही गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है। अथर्ववेद जो है, जो अथर्ववेद है, इसमें स्त्रियों की जन्म को निंदा करता है, स्त्रियों को जन्म लेने से निंदा करता है अथर्ववेद। कहने का मतलब है कि स्त्रियों को ये बहुत ही हीन दृष्टि से देखता है अथर्ववेद। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पारिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पारिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, तो याद रखना गोदावरी नदी पारिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी सही होगा। दक्षिण भारत की नदी भी बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है गोदावरी नदी को। पारिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी को। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को 2 भागों में बांटती है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत को 2 भागों में बांटती है, तो याद रखना कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक से याद रखना है, झागू राम पचती में, झागू राम यहाँ पे लिख देता हूँ, झागू झागू राम पचत्रिमी, पचत्रिमी से याद रखना, झागुराम पचत्रिमी। झा से झारखंड हो जाएगा, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मणिपुर, प से पश्चिम बंगाल, और त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा। इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखना कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर गुजरने की रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो 1857 का विद्रोह जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और यह आंदोलन मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, और देश की आजादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जो सिपाही विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। तो विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो याद रखना आरसी मजूमदार 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था, आरसी मजूमदार। तो राइट ऑप्शन बी होगा, आरसी मजूमदार हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो मेरठ से प्रारंभ हुआ था सिपाही विद्रोह। 22 नंबर क्वेश्चन है, गाय का दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो गाय का दूध का रंग हल्का पीला जो होता है कैरोटीन वर्णन के कारण होता है। किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीले होते हैं। और गाय का दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो केसिन के कारण गाय के दूध का रंग उजला होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है जो है कैरोटीन के कारण, उजला होता है केसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 23 नंबर है कि ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को कहलाता है, क्या कहलाता है, तो याद रखना ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और यह भी याद रखना कि मोम को सीधे गैस में बनने की क्रिया को, मोम से सीधे गैस में बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 24 नंबर की, घड़ी की चाबी में भंडारित ऊर्जा, तो घड़ी की चाबी में से भंडारित ऊर्जा को पोटेंशियल ऊर्जा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो पोटेंशियल ऊर्जा कहा जाता है घड़ी की चाबी में भंडारित ऊर्जा को। तो ऑप्शन के हिसाब से मार जाएगा स्थित ऊर्जा कहा जाता है, घड़ी की चाबी में भंडारित ऊर्जा को पोटेंशियल ऊर्जा या स्थित ऊर्जा कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर है कि चेचक या जिसे चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो याद रखना चेचक का खोज किसने किया था, तो चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे, चेचक टीका का खोज एडवर्ड जेनर। तो ये पूछ रहा है कि किस वायरस के कारण होता है, तो किस वायरस के कारण होता है, ये बैरिसीला वायरस के कारण होता है, याद रखना बैरिसीला वायरस के कारण। और इस संक्रामित पेयजल के प्रयोग करने से होता है, दूषित अति पदार्थों को सेवन करने से ही चिकन पॉक्स होता है, और यह बहुत ही संक्रमित बीमारी है, छूने से फैलता है, बहुत तीव्र गति से फैलता है, वेरिसिला वायरस के कारण होते हैं बीमारी। 26 नंबर क्वेश्चन के, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो रसायनों का राजा जो कहा जाता है किससे कहा जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का कहा जाता है रसायनों का राजा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए नाइट्रिक अम्ल रसायनों का राजा कहा जाता है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल को। 27 नंबर क्वेश्चन के, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ऑप्शन बी सही होगा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम महिला कौन थी,
ये भी बताइए कमेंट में, तो बता दूं 28 नंबर क्वेश्चन के बाघ बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है, तो बाघ बाघ बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है, तो याद रखना, कमेंट में जरूर बताइए इसका। 29 नंबर क्वेश्चन के गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखना 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, तो याद रखना सी, तलवाड़िया भी वर्तमान समय पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु है या संस्थापक बोला जाता है। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव है, जो 1640 में गुरु का सेवा से प्रसिद्ध हुए थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म पटना के बिहार में हुआ था, जो खालसा पंथ का स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवाड़ी ग्राम लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन का आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था, तो आईपीएल का शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखना 2008 में हुआ था। आईपीएल के निर्माता, आईपीएल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ललित मोदी को आईपीएल को जन्मदाता माना जाता है। किसे, तो ललित ललित मोदी को आईपीएल का जन्मदाता माना जाता है, और शुरुआत हुआ था 2008 में आईपीएल को। 31 नंबर क्वेश्चन के पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, पंचतंत्र पुस्तक लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए सही होगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन ए सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन के अंतरिक्ष में पहला मानव यात्रा कब हुई थी, तो अंतरिक्ष में पहला मानव यात्रा यात्रा कब हुई थी, तो जरूर बताइए कमेंट में। 33 नंबर क्वेश्चन को वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना टॉल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं। लियो टॉल्स्टॉय बोला जाता है, जो रूसी लेखक है, लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस के लेखक। 34 नंबर क्वेश्चन के निम्न कौन जिंक का एक्स नहीं है, तो देखिए बता दो कि जिंक ब्लड जिंक का एक्स है, जिसका सूत्र जेड होता है। केलेमंस जिंक का सूत्र एक्स है, जिसका सूत्र जेड होता है। जिंकट्स जिसका सूत्र जेड होता है। और बॉक्साइड जो है एल, इसका सूत्र Al2O3 होता है। ये प्रमुख एक्स एल्युमिनियम का एक्स है। इनमें कौन जिंक का एक्स नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइड, ये जिंक का एक्स नहीं है। ये किसका एक्स है, तो एल्युमिनियम धातु का प्रमुख एक्स है बॉक्साइड। 35 नंबर क्वेश्चन का भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा 12। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नाम से जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन के साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था, तो साइमन कमीशन किसके शासनकाल में आया था, तो इससे पहले बता दूं कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, 1928 में भारत आया था, जब भारतीयों के द्वारा काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किया गया था। तो किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। राइट ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव होगा। 37 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो झारिया, जिसे झारिया बोकारो बोला जाता है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र का उत्पादक माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, झारिया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। कौन, तो अकबर के संरक्षक बैरम खां। ऑप्शन ए सही होगा, बैरम खां अकबर के संरक्षक माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन के कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है तो कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है। याद रखना असम की राजधानी दिसपुर है। 40 नंबर क्वेश्चन का आर्य भारत कहाँ से आए थे, तो आर्य भारत तो आए थे, कहाँ से आए थे, तो आर्य भारत जो आए थे शायद दक्षिण एशिया से आए थे, जिसे केंद्र याद रखना है दक्षिण एशिया से। 41 नंबर क्वेश्चन के बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो, तो बिहार प्रदेश के किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, चंगेज खान ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीते थे। चंगेज खान किसने, तो चंगेज खान बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीते थे। किस शहर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, तो किस शहर में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया, तो सूरत में सर्व पहले अपना कारखाना स्थापित किए थे। 43 नंबर क्वेश्चन के ताजमहल को डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, तो याद रखना ताजमहल को डिजाइन तैयार करने वाले उस्ताद ईसा थे। उस्ताद ईसा ताजमहल को डिजाइन करने वाला प्रमुख वास्तुकार था। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, तो किस अवधि में रामायण और महाभारत की, तो आर्य अवधि में महाभारत एवं रामायण की रचना हुई थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास है। याद रखना है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह पुरुष किस राजा ने बनाया था, तो कुतुब मीनार के स्थित किसने बनाया था, तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाए थे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है, तो भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल को नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से।
47 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस सशस्त्र बल के नेता थे? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे बता दूं, आजाद हिंद फौज के नेता थे, जिसे IN बोला जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन था 1 अक्टूबर।